कहते हैं ग्राहक भगवान होता है और ग्राहक पर शक करने जैसी बात शायद ही किसी दुकानदार के मन में आती होगी। लेकिन व्यापारियों के इस बाजार में चोरों की भी भरमार है। किसी भी शक्ल और किसी भी पहनावे में आपके सामने आ सकते हैं। चोर हमेशा एक पुरुष हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि चोरी के कारनामों में महिलाएं हाथ की सफाई दिखाने में पीछे नहीं है। ये समझना है तो करनाल की इन तस्वीरों को देखिए। ज्वेलर्स की दुकान में बैठी 4 महिलाएं पायल की खरीदारी कर रही है। एक एक दुकानदार अलग अलग पायल दिखा रहा है, पर उसे क्या पता था कि ये ग्राहक नहीं चोर है, जो उसकी चमचमाती पायलों को उसकी आंखों के सामने से गायब कर रही है। मुझे 15 दिन पहले ही सामान लाया था, तो मुझे याद था कि भारी भारी पायलें अभी लेके आया हूँ मैं। तो मैंने इनसे पूछा कि सेल हो गई क्या, तो इन्होंने बताया बच्चों ने, मिसेज ने भी, सेल तो नहीं हुई। तो मैंने अपना रोज डेली जो नोट्स करते हैं वो चेक किया, उसमें भी सेल नहीं थी। तो फिर हमें शक हुआ। शक होने के बाद सीसीटीवी हमने चेक किया, तो उसके बाद हमें पता लगा वीडियो देखे भी, हाँ हमारी पायलें चोरी हो चुकी है। वारदात के कई दिन बाद भी दुकानदार को इस चोरी की खबर नहीं लगी, और जब पता चला तो सीसीटीवी ने पूरी बात ही साफ कर दी कि चोरी किसने की और कैसे की। दुकान से 1200 रुपए का सामान खरीदने वाली इन महिलाओं ने दुकानदारों को 1,25,000 की चपत लगा दी। 1.5 किलो से ज्यादा की पायल थी और 1 लाख के आसपास उसकी कीमत थी। मतलब उस टाइम उन्होंने क्या करा ये नहीं पता, लेकिन दिमाग बिल्कुल सुन था। और जैसे भारी पायलों में घुंघरू होते हैं, हल्की आवाज आती है, उस टाइम आवाज भी नहीं आई। मतलब मोड़ने की भी, रैपर की भी आवाज आती है, तो बिल्कुल भी मतलब जीरो। हाँ 5 पायलें ली। दूर से तो ये दिखा रहे थे 1 पायल है। लास्ट में जो बड़ी पायल थी वो रख दी कि भाई ऊपर की पायल पता ना लगे, उसको मोड़ के फिर डाल दी उन्होंने। तो कितनी पायल चोरी कर गई हैं? 15 से ऊपर ही होंगी। करनाल के वसंत विहार इलाके में हुई घटना से बाजार के व्यापारी भौचक्के हैं। व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।